आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग का डेडिकेटेड कोर्स करते हैं। डेडिकेटेड कोर्स का यहां पर मतलब यह है कि 3 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का अगर कोई हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर हम बात करें अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, या फिर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मेक मनी ऑनलाइन की कैटेगरी, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कुछ पैसा अर्न कर सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू जो आपने गेन करी थी किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से। अब यहां पर देखो, मैं किसी इंस्टीट्यूट या कोर्स उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम लोग नॉर्मल एक स्टैंडर्ड, इसीलिए बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप 10 से 12 मेजर मॉड्यूल्स को पढ़ते हो। जैसे मैं यहां पर कुछ चीजें भी आपको बता दूं, हो सकता है कोई बिगिनर देख रहा हो तो उसे समझ में आ जाए। एसईओ की हम लोग बात करते हैं, इसमें मॉड्यूल्स के फॉर्म में गूगल एड्स की बात करते हैं, फेसबुक एड्स की बात करते हैं, नेटिव एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, हम लोग ऐप मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग की हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर लोकल एसईओ की बात करते हैं, वो तो एसईओ में ही आ जाता है, बट लोकल एसईओ की बात करेंगे हम लोग। गूगल माई बिजनेस की हम लोग बात करते हैं, कभी कभी हम लोग वीडियो प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो वीडियो प्रोडक्शन को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत सारे लोग जो है वो इंक्लूड कर देते हैं इसी के अंदर। तो ऐसे लगभग 10 से 12 मॉड्यूल्स होते हैं जो एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर होता है। यहीं पर हमारा लैंडिंग पेज या वर्डप्रेस भी इंक्लूड हो जाता है। वर्डप्रेस के ऊपर किस तरीके से आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, इवन एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये तो थोड़े से मॉड्यूल्स की बात हो गई, बट इसी को हम लोग स्टैंडर्ड जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है वो बोलते हैं हम लोग। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, पहला जो ऑप्शन है वो मेक मनी ऑनलाइन निश का है। सेकंड जो ऑप्शन है वो अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आल्सो हेल्प्स इन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, और वो क्या क्या चीजें हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर इंटर्नशिप से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो और इंटर्नशिप के बाद आप जॉब की तरफ जा सकते हो। तो मतलब अगर आपने इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है कि आपको इस फील्ड के अंदर करियर बनाना है और आपको जॉब करनी है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इंटर्नशिप से जॉब की तरफ स्विच करो या फिर आप जॉब ही स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। तो थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके समझते हैं हम लोग कि हर एक स्पेसिफिक फील्ड में क्या क्या चीजें हैं अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं या यहां से अर्न करना चाहते हैं। देखो, मेक मनी ऑनलाइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये वो निश है डिजिटल मार्केटिंग की जहां पर आप ऑनलाइन डिफरेंट तरीकों से जो है वो पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो तरीका है और बहुत ही पुराना तरीका है, दैट इज ब्लॉगिंग, जहां पर आप अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो वर्डप्रेस के ऊपर या किसी दूसरे CMS के ऊपर या नॉर्मल किसी भी तरीके से आप एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट करते हो। तो यहां पर जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हो तो यहां पर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग हो जाती है। जैसे एक सोर्स आपका अर्निंग का हो गया एडसेंस, उसके बाद हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद हो गया स्पॉन्सरशिप। इसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं मेक मनी ऑनलाइन के अंडर, कि अगर आपकी कोई स्किल है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तो आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर जो है वो आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, वो यूट्यूब के ऊपर आ सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू भी वो एडसेंस से पैसा अर्न कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप से भी वो पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग अलग से भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल सीधा सा मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल कराने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है। तो जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके बदले आपको कुछ कमीशन मिलता है, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास सोशल मीडिया वगैरह पे अच्छे फॉलोअर्स हैं देन आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये आपको कुछ 4 मेजर, अगर मैं बात करूं 4 मेजर वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप मेक मनी ऑनलाइन के अंडर अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अब
अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं। देखो, आप एज फ्रीलांसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फ्रीलांसर के लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्किल कौन सी है, और अगर आप फ्रीलांसिंग में कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो जैसे मान लिया आपने कोई एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पर तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको लैंडिंग पेज भी बनाना पड़ेगा, तो क्या आपको आता है लैंडिंग पेज बनाना? आपको जो है ग्राफिक्स भी बनाने पड़ेंगे, भाई एड्स रन करना है तो ग्राफिक्स नहीं बनाने पड़ेंगे क्या? ग्राफिक्स भी बनाने पड़ेंगे। तो क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? यहां पर हम थोड़े प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी में ये भी हो सकता है कि आपको एसईओ भी करना पड़े, तो क्या आपको एसईओ आता है? पता चला केवल आपको एड्स की नॉलेज है और फिर आपने पूरा प्रोजेक्ट ले लिया, तो ये सारी चीजें कैसे डिलीवर करेंगे? तो फिर आपकी कुछ टीम भी होनी चाहिए, मतलब फ्रीलांसर्स की भी टीम हो सकती है। ऐसा नहीं है जैसे आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया और उसके बाद आपके कुछ नोन लोग हैं, किसी को आपने एसईओ का वर्क दे दिया, वो भी एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा है, बट आप ये बात समझने की कोशिश करें कि दोनों ही लोगों में ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा है जो लीड करेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट लेकर आता है वही बेसिकली लीड करता है चीजों को, और उसने अपने किसी फ्रेंड एसईओ वाला जो बंदा है, एसईओ फ्रीलांसिंग करता है, उसको उसने दे दिया। तो फिर यहां पर कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर कोई अपने जो सीरियसनेस है प्रोजेक्ट की उसको समझना चाहिए, जो भी उसके रोल्स वगैरह हैं उसको समझना चाहिए। तो यहां पर दूसरे तरीके के चैलेंजेस आते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि आप कोर्स कर लिया आपने डिजिटल मार्केटिंग का और आपने सोचा कि अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, तो बस आपने सोचा और आपने फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट कर दी और आपने पैसा अर्न करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इसका भी एक सिस्टम होता है जिसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हैं, या अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं उनको सेल कर सकते हैं। अब यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा, जो सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आपको टीम मैनेजमेंट जो है वो भी समझना पड़ेगा कि टीम को किस तरीके से हायरिंग हम लोगों को करनी है ना। तो हो सकता है जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको एक को फाउंडर की जरूरत पड़े, और को फाउंडर के अंदर वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो आप लैक करो। जैसे आपको अगर टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज है तो फिर को फाउंडर आपका मैनेजरियल स्किल्स में बेहतर होना चाहिए। जनरली लोग इसी तरीके से को फाउंडर्स ढूंढते हैं, उनको लगता है कि अगर मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है और मेरा को फाउंडर वो स्किल लेकर आ रहा है तो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। फाइन, तो आप ये भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं या जो आपकी सर्विसेज हैं उनको सेल कर सकते हैं, बट इसके अपने प्लस माइनसेस हैं। बट मुद्दा क्या है, अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आखिर स्कोप क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद स्कोप आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने का भी होता है, बट बड़ी समझदारी से आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है, प्रोजेक्ट्स हमारे कहां से आएंगे, ये सारी चीजें। फाइन, देन टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो पहले से ट्रेडिशनल मोड के ऊपर बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स थे जिनके बिजनेस को हम लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन लॉन्च किया, आप कह लें, या कंप्लीटली उनका जो है ना ट्रांजिशन किया एक तरीके से कि उनका बिजनेस जो पहले था वो पूरा ऑफलाइन ऑपरेट कर रहा था, उसके बाद हमने उनकी वेबसाइट्स सेटअप करी और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को करके हम उनके बिजनेस को प्रॉपरली ऑनलाइन लेकर गए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जिनके बिजनेसेस को हम ऑनलाइन लेकर गए, जहां पर उन्हें LMS की जरूरत थी, वो हुआ ऑटोमेशन के लिए क्या करना है वो सारी चीजें, पेमेंट गेटवे, बहुत सारी चीजें थी, जैसे उनको किस तरीके से अपना प्रेजेंस बनाना है, तो बहुत सारी एप्स जो है मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इंटीग्रेट करके बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो है वो ऑनलाइन गए। तो ऐसे में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया ताकि वो समझ सकें कि आखिर एक डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और हम अपने बिजनेस को किस तरीके से डिजिटली ग्रो कर सकते हैं और डिजिटली ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं और उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सेटिंग अप इन हाउस टीम, बहुत सारे लोगों को इन हाउस टीम की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उनको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग योर वर्क टू एजेंसी,
बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो इन हाउस टीम नहीं रखते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा है, वो सोचते हैं कि हम अपने काम को जो है वो बाहर किसी एजेंसी को हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं। बट एजेंसी को भी अगर आपने अपने वर्क को आउटसोर्स कर दिया तब भी उनसे कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, आपको समझ में तो आना चाहिए वो आपको क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही डीप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए या टेक्निकल लेवल की आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई जीटीएम के अंदर हम लोग एक इवेंट को किस तरीके से, जीटीएम एनालिटिक्स की हेल्प से किस तरीके से हम लोग एक इवेंट को सेटअप करते हैं। वो उतने डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ती है आपको यहां पर, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जीटीएम क्या है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एनालिटिक्स क्या है। कभी आपका ही मन किया तो आप खुद एनालिटिक्स खोल के देख लें कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो कई बार बहुत सारे लोग जो एजेंसी को वर्क आउटसोर्स करते हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 महीने का कोर्स होता है। जैसे मैंने बताया, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग टाइम फ्रेम रखते हैं, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितने क्लासेस ले रहा है। जनरली ये 90 to 120 डेज का ही कोर्स होता है। अब कोई 3 दिन हफ्ते में ले रहा है तो फिर वो टाइम बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हैं ना इसको। तो ये 90 to 120 डेज का एक स्टैंडर्ड कोर्स होता है जो आपको एक बेहतर स्टार्ट आपके करियर में दे देता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो। तो जो लोग आउटसोर्स करना चाहते हैं उसका भी मैंने पॉइंट आपको बता दिया, उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। तो आप देख रहे हो ना कितने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब देखो, हर एक बंदे के लिए ना डिफरेंट ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैं जो हूं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूं, मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर दूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दूं, मैं अपनी एजेंसी भी खोल दूं, मैं फ्रीलांस भी प्रोजेक्ट्स लाना शुरू कर दूं कहीं से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग को कहां पर इंप्लीमेंट करना है। उसके हिसाब से ग्रोथ की जो लोग बात करते हैं ना, हर फील्ड में ग्रोथ है। क्या ब्लॉगिंग में ग्रोथ नहीं है? बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो एक एक दिन में बहुत सारा अर्न कर रहे हैं। क्या एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं है? क्या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ग्रोथ नहीं? हर चीज में ग्रोथ है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही चीज क्या है, आपने जो सीखा उसको कहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटर्नशिप के लिए आप जा सकते हैं। इंटर्नशिप में भी जब जाने की बात होती है तो 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में जाना चाहिए या आपको इन हाउस जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, आपको उनके पास इंटर्नशिप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने 3 पॉइंट बाकी के लिखे हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं, मतलब इंटर्नशिप को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे इंटर्नशिप ही तो है। आप ये समझिए, इंटर्नशिप से ही आपका बेस बनता है। अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो इंटर्नशिप से ही आपको बेस मिलता है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए? देखो, मैं हर बार यही समझाता हूं, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो जॉब हो, जो आपने सीखा है उसको कहीं पर भी अगर आपको इंप्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है, आप जाइए। शुरुआत में शर्तें मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को शुरुआत में जॉब ही चाहिए और मेरे को शुरुआत में जॉब चाहिए, वो भी 50,000 रुपए की जॉब चाहिए। नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बहुत कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो हो सकता है, बट बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग में एक जॉब मिल जाए 50,000 रुपीज की, आप नॉर्मली कोर्स करके आए हैं तो फाइन। तो चाहे आपको इंटर्नशिप मिल रही हो, इंटर्नशिप ले लीजिए, चाहे आपको जॉब मिल रही है, जॉब ले लीजिए, इस इंटेंशन से कि शुरुआत के 6 महीने आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने। अब जैसे अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, तो अब यहां पर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी स्मॉल कंपनी में जाते हो ना, तो वहां पर थोड़े ज्यादा आपको काम करने पड़ते हैं। आप ही को गूगल एड्स देखना है, आप ही को फेसबुक एड्स भी देखना है। मतलब आप गूगल एड्स की भी एड कॉपीज लिख रहे हो, फेसबुक एड्स की भी एड कॉपीज लिख रहे हो। अब क्योंकि आप स्टार्टिंग लेवल पर जाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप कंप्लीट गूगल एड्स मैनेज करने लगोगे या फेसबुक एड्स मैनेज करने लगोगे। कहने का मतलब वहां पर थोड़े से जो रोल्स है ना वो ओवरलैप कर जाते हैं छोटी एजेंसीज में, कि भाई आज ये काम तुम देख लो, क्योंकि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और एजेंसी छोटी होती है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है, और उनके पास जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट निशेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरी फील्ड्स के भी वर्क करने पड़े। जैसे गूगल एड्स का कर रहे हो तो फेसबुक एड्स का भी करना पड़े, थोड़ा सा कभी कभी बीच में एसईओ भी देखना पड़े। तो ये चीजें भी होती है। वहीं पर अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर प्रोसेसेस डिफाइन होती है। बड़ी कंपनी में एक हायरार्की होती है, एक प्रोसेस होती है। तो आप जो काम करोगे वो डेडिकेटेड एक ही फील्ड का काम हो सकता है, और आप अपने ही जो आपका सुपीरियर होगा या जो आपका इमीडिएट बॉस होगा, रिपोर्टिंग पर्सन होगा, उसको आप रिपोर्ट करते हो। ऐसा नहीं कि अभी आपको अगर फेसबुक एड्स के ऊपर काम मिला तो थोड़ी देर बाद आपको एसईओ के ऊपर भी करना है, गूगल एड्स के ऊपर भी करना है। तो ऐसी चीजें देखो, ये प्रैक्टिकल हैं। ये सारी चीजें जो है वो कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। बट अगेन आई विल से कि भाई जब आप करियर की शुरुआत इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप या इन द फॉर्म ऑफ जॉब करने जा रहे हो, शर्तें मत रखो, जहां भी सीखने को मिले आप जाओ। इसीलिए ये बाकी के पॉइंट है।
इंटर्नशिप को लोग लाइटली लेते हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ जॉब कैंडिडेट। प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो, कुछ बेसिक से प्रोजेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग या प्रोजेक्ट्स भी अगर आप कर लोगे ना तो वो बेहतर है, ठीक है। तब आप अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बेहतर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जॉब वाली जैसे मैंने बात आपको बताई कि यहां पर भी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जा सकते हैं या इन हाउस में जा सकते हैं। आप कोई वो मत रखें कि भाई मेरे को यही चाहिए, बस इसी टाइप की जॉब चाहिए, इतना ही अमाउंट चाहिए। इस चीज़ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप हमेशा ना थोड़ा सा परेशान ही रहेंगे। बट आप शुरुआत में क्या सोचें कि बस सीखना है मेरे को, 3 महीने 6 महीने बाद आप खुद ही देखेंगे, जब आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करेंगे या वहीं पर जब आप हाइक की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पहले पोजीशन थी इन टर्म्स ऑफ फिनांस की भी अगर मैं बात करूं या सैलरी की बात करूं, वो आपको इंप्रूव होते दिखेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंप्रूव होता जाता है। तो उन लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं, मेहनत सब में करनी है। आप ये सोचो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते ही कोई चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैंने आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मेरा ब्लॉग ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। मैंने आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, बस सभी लोग मेरे को जॉब देने के लिए खड़े हुए हैं, ये तो नहीं हो सकता। एफर्ट्स तो हमें करना पड़ेगा, जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी नेटवर्क करनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा, जहां से आपने सीखा है वहां से भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, बट आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है कि जब आप कोर्स करते हो ना तो उसके बाद आप इमीडिएट रिजल्ट की सोचते हो, बट बीच में आप सारी तैयारियां जो है वो मिस कर देते हो। तो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का रहता है ना, सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद रास्ते कौन कौन से खुल जाते हैं? ये सारे रास्ते हैं और कोई भी ऐसा रास्ता इसमें से नहीं है जो कमजोर है। मतलब ऐसा आप मत सोच लो कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसिंग तो बहुत बेकार है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न करते हैं और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो हर साल लॉस में जा रही हैं। तो ये मत सोचो कि एजेंसी हमेशा प्रॉफिटेबल ही होगी और फ्रीलांसर हमेशा जो है वो मतलब पीछे रहेगा और फ्रीलांसर उतना नहीं कमा सकता जितना एजेंसी कमा। ये बात ठीक है कि एक बार हम मान के चले, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर अर्निंग के ज्यादा स्कोप है। बट मैं आपको केवल केस बता रहा हूं कि ऐसा भी हमने देखा है कि एजेंसी कुछ नहीं कर रही है और फ्रीलांसर उससे अच्छा कर रहा है। तो ये मत सोचो आपकी ये बेकार है या ये अच्छा है या ये अच्छा है। जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में करियर बनाना है या इस चीज में आपको मजा आता है। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो यहां पर सारे ही जितने भी ऑप्शंस हैं सभी बेहतर है। बहुत सारे लोग जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा पैकेज है, कुछ लोगों को 10,000 की भी सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों का पैकेज 15 लाख 16 लाख 20 लाख का भी होता है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और अपने आप को कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करो इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से जो ऑप्शंस ओपन होते हैं उसके अंडर, बट मेहनत एफर्ट आपको हर जगह करनी पड़ेगी। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।